दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, उसने एक आज नया इतिहास रच दिया है। बिल्कुल फ्रेश हाई और लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। अब आप ये देख ही सकते हो कि इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ही कम समय में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है आईआरएफसी को लेकर, क्या इस लेवल पे और ख़रीदारी की जा सकती है या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करें। तो मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है आईआरएफसी को लेकर, वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या कमजोरी है और क्या इसके स्ट्रांग पॉइंट है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आईआरएफसी को जो सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है, लगातार सरकार की तरफ से रेलवे इंफ्रा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। रेलवे इंफ्रा के लिए बहुत सारे नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए जा रहे हैं, जिससे आईआरएफसी का रोल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में ये कंपनी कमाल कर सकती है। और आप देख सकते हो कि ओएफएस आए ना आए, लेकिन इसकी प्राइस लगातार बढ़ रही है। भले ही भविष्य में ओएफएस आ भी जाए तो उससे कोई चिंता की बात नहीं है। इसका विजन बहुत बड़ा है और ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लें। इसमें 3 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 104 पर। कल की क्लोजिंग 103 के आसपास थी, लेकिन इंट्राडे में 109 का हाई बन गया। ज़बरदस्त दौड़ लगाई स्टॉक ने। जो लो है वो 104 का ही है, यानी शुरुआत जहां से हुई थी उसके बाद में इसमें एक तरफा तेज़ी बनी है और इस समय स्टॉक 107 के आसपास है, जहाँ पे 4.46% की शानदार तेज़ी बनी हुई है। वॉल्यूम पूरे महीने में आज सबसे ज़बरदस्त है। पिछले एक महीने पहले इसका देख सकते हो कि 16 करोड़ का वॉल्यूम था और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 2:30 बजे के आसपास ही 20 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हो चुका है। यानी पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आईआरएफसी बन गया है नंबर 3 पे। ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ कामकाज हो रहा है। नंबर 2 पे यस बैंक है और यस बैंक में भी बहुत सारी पॉजिटिव बातें हो रही है। अगर यस बैंक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी हमने इससे पहले वीडियो बना दिया, आप जाके देखें यस बैंक के क्या फ्रेश टारगेट देखने को मिल सकते हैं, कहाँ तक यस बैंक जा सकता है, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आपको जरूर जाके देखना चाहिए। अब यहाँ पे आईआरएफसी की बात, पिछले एक महीने में इसने 31% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। 82 के आसपास जो स्टॉक था वो आज 109 तक पहुँच गया है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है और इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 4 जनवरी को स्टॉक 101 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की तेज़ी बनी। 5 जनवरी की बात करें स्टॉक 100 के आसपास आ गया, 0.5% की गिरावट हुई और 8 जनवरी को स्टॉक 99 पे आ गया, यानी 2 डिजिट में आ गया फिर से 0.8% की गिरावट के साथ। लेकिन 9 जनवरी को स्टॉक फिर से रिकवर कर गया और 100 पे आया, 0.2% की तेज़ी बनी और 10 जनवरी यानी कल स्टॉक 103 के आसपास, जहाँ पे 2.3% की अच्छी खासी तेज़ी बनी और आज स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई, 109 तक पहुँच गया। अब आप ये देख ही सकते हो कि 104 आज का इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 109 का है जो फ्रेश हाई बनी है। 52 वीक का लो 25 पीस का हाई 109 का जो आज इसने बनाया है और ऑल टाइम लो रेंज इसकी 19 रुपये की है, लेकिन हाई 109 का है। तो आप ये देख ही सकते हो, जिसने 20 रुपये के आसपास खरीदारी की होगी उसको बहुत ज़बरदस्त और मल्टी बैग रेट मिल रहा है स्टॉक में। अब इतनी बड़ी तेज़ी के बाद क्या आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फिर अभी भी इसमें और तेज़ी मुमकिन है? तो आप देख सकते हो कि कंपनी ऑलरेडी इसमें अभी लार्ज कैप में शामिल हो गई है एमएफआई इंडेक्स में, जिससे यहाँ पे नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बनने लगी है। अभी इस समय इसका मार्केट कैप 1,40,813.15 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त मार्केट कैप के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है और आप देख सकते हो कि इस समय जो संभावना बनी हुई है तो नियर टर्म में जो मार्केट एक्सपर्ट उनका कहना है कि 126 तक जा सकता है। तो ये अभी फ्रेश जो संभावना बन रही है उसमें आपको स्टॉक को ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे देख लो कि AK प्रभाकर जो कैपिटल हेड है IDBI कैपिटल के, उनका कहना है कि यहाँ पे देख सकते हो कि इसका टारगेट 120 से 125 देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। यानी इस लेवल पे अगर आप देखें तो 125 जाए उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी इसमें और तेज़ी की संभावना बनी हुई है। दूसरी तरफ देखें तो ओशो कृष्णन एंजल वन की तरफ से जो रिसर्च एनालिस्ट है, उनका कहना है कि स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आप देख सकते हो कि स्टॉक
यहाँ पे जो मजबूत सपोर्ट है 96 से 95 के, इसको आपको लेके चलना है और इसमें आने वाले समय में देखें तो 112 को अगर इसने पार कर लिया तो फिर 118 और फिर 120 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल 95 96 के सपोर्ट के साथ इसमें बने तो आपको 120 का टारगेट देखने को मिल सकता है। प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि इस समय तेजी का वातावरण बना हुआ, इसने एक 104 का जो जोन था उसको ब्रेकआउट दे दिया है। तो यह अब नेक्स्ट टारगेट 114 रुपये का है, इसको पार करते ही 126 तक स्टॉक जाएगा। यानी पहला जो टारगेट है 114, उसके बाद 126 तक स्टॉक जाएगा। तो आपको 100 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। 100 के स्टॉप लॉस के साथ इस समय खरीदारी करके रखेंगे, 126 तक स्टॉक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ एसबीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बताए जा रहे हैं, उनका कहना है कि सुदीप शाह का कि इस समय बिल्कुल स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है और आने वाले समय इसमें तेजी की संभावना बन सकती है। तो आपको इसमें थोड़ा सा अभी बने रहना है, ये आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, यह एसबीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है। आपको 102 से 104 के पास शेयर खरीदने चाहिए और स्टॉप लॉस आपको 98 का लगाना चाहिए। और इसके जो लेवल है 110 के पहला जो आपको एक टारगेट देखने को मिलेगा, और वैसे 109 तक आज स्टॉक चला गया है, इसको पार करते ही स्टॉक आपको 115 तक जाता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म 115 तक जा सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी खरीदारी की सलाह 98 के स्टॉप लॉस के साथ में। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि कंपनी वाकई में कितनी मजबूत है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 17.89% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 23,932.63 करोड़ के आसपास था। दूसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जो 16.46% की जंप दिखा रहा है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 6,767.48 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव है, वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जो 4.06% रहा है। लास्ट ईयर देख लो कि 6,337.01 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको निगेटिव दिखा देगा, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 9.59% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आपको 1,549.87 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वह है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 234.06% की शानदार जंप देखने को मिली है, जो सेक्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो, जो 23.13 है, जबकि इसके सेक्टर का पी रेशियो 25.33 है। तो सेक्टर के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो कम है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक पॉइंट निगेटिव बना, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 9.21 है, ये हायर देन 1 है, तो ये इसके लिए निगेटिव पॉइंट बना है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी के ऊपर जो भी डेट है वो साल उसकी गारंटी सरकार लेती है, और ऐसे में ये पैसा इनके एनपीए बनने की तो कोई संभावना नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अगला पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो 13.93% है। तो ये एक नॉर्मल रेंज के अंदर है, 10 से 20 की उसके बीच में ही है। एक पॉइंट निगेटिव बना हुआ है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो पिछले क्वार्टर में कुछ डिक्रीज हुई है, कम हुई है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से न्यूट्रल बना हुआ है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अनचेंज है 86.36% के आसपास। आने वाले इसमें सरकार हो सकता है कि ओएफएस के माध्यम से ये 11% की जो होल्डिंग है इसको ट्रिम करे, ये करना होगा, लेकिन उसमें कितना समय लगा ये अभी देखना होगा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से न्यूट्रल बना हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.36 है। तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर से 1 से लेकर 1.5 की रेंज के अंदर ही है, तो इसलिए यह एक न्यूट्रल बन रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉइंट है, वो है प्रमोटर के जीरो प्लेस शेयर है, यानी कोई शेयर गिरवी नहीं, सरकार के सारे शेयर सरकार के पास है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट की बात मात्र 3 है, जबकि पॉजिटिव पॉइंट अगर देखें तो वो आपको 6 दिखा देंगे, यानी डबल है। नेगेटिव पॉइंट के मुकाबले पॉजिटिव पॉइंट डबल है और 3 न्यूट्रल पॉइंट भी है। इसका मतलब यह है कि इसकी सेहत बहुत अच्छी है, ये फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करेंगे तो आपको आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न आईआरएफसी दे सकता है। अब यहाँ पे एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 100 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 98 तक स्टॉक जा सकता है, और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 96 तक जाने की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल बना दो 104 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 105 का, इसको भी इंट्राडे में ब्रेक किया, और तीसरा रेजिस्टेंस 108 का है, ये भी ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, यानी स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में और इस बार तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर निवेश करें, आने वाले समय आईआरएफसी आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।